गाइस लास्ट वीडियो में हमने फिनिश किया था इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन मैंने कुछ क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश कर दिए थे। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला क्वेश्चन नंबर 8 और 9। एंड अगर आपको चांस मिला, हमारे टाइम मिला, तो हम क्वेश्चन नंबर 10 भी फिनिश कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन क्या दिया एग्जैक्टली? तो एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 8 एंड द क्वेश्चन इज व्हाट डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्वेश्चन ये दिया आपको, फर्स्ट क्वेश्चन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 4 sin x प्लस 5 cos x डिवाइड बाय रूट ऑफ 41। तो गाइज याद रखना, ये जो क्वेश्चन है वो एक टाइप का क्वेश्चन है। एक टाइप का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, आपके पास साइन होगा, आपके पास cos होगा। यहाँ पे जो साइन और cos है उनके जो कोएफिशिएंट्स है, जैसे साइन का यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 4, cos का यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 5। तो एक काम करते हैं, उन सारे कोएफिशिएंट का स्क्वायर लेते हैं। तो बोलो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। जब इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो क्या होगा, बोलो 16 प्लस 25 इज इक्वल टू 41। एंड 41 का स्क्वायर रूट क्या होता है, रूट ऑफ 41। तो आप देख रहे हो टाइप में क्या पहचानने के लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कि साइन और कॉस का जो भी कोएफिशिएंट होगा उनका स्क्वायर करके ऐड करोगे, और ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू आती है अगर उसका स्क्वायर रूट नीचे है तो समझ जाओ कि अभी मैं कैसे कराऊंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले आप क्या करो, इसके अंदर कि जो आपका कॉस का टर्म रहेगा हमेशा पहले लिखो, एंड साइन टर्म बाद में। क्लियर? इतना होने के बाद आपको क्या लिखना है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ इस रूट ऑफ 41 को एक बार फर्स्ट पार्ट के नीचे और एक बार सेकेंड पार्ट के नीचे। जब मैं फर्स्ट पार्ट के नीचे लिखूंगा बोलो क्या हो जाएगा आपका 5 डिवाइड बाय रूट ऑफ 41 इंटू कॉस एक्स प्लस 4 डिवाइड बाय रूट ऑफ 41 इंटू साइन एक्स। क्लियर? अब आप बोलोगे सिंस व्हाट 5 डिवाइड बाय रूट ऑफ 41 का स्क्वायर करो प्लस 4 डिवाइड बाय रूट ऑफ 41 का स्क्वायर करो। जब इनको आप स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आपका आंसर 1 आएगा, चेक कर सकते हो। 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड बाय रूट ऑफ 41 का स्क्वायर इज 41, 25 डिवाइड बाय 41 प्लस 4 का स्क्वायर 16 एंड रूट ऑफ 41 का स्क्वायर इज 41, तो 16 अपॉन 41। तो 25 डिवाइड बाय 41 प्लस 16 डिवाइड बाय 41 इज इक्वल टू 41 डिवाइड बाय 41। आंसर क्या मिलेगा आपका 1। एंड वी नो दैट, क्या हम जानते हैं बोलो, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, आइडेंटिटी का फॉर्मूला ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जब इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करोगे, राइट, तो कंपेयर करने से मुझे क्या मालूम पड़ेगा, देखो समथिंग का स्क्वायर, यहाँ पे भी समथिंग का स्क्वायर। यहाँ पे समथिंग का रोल कौन प्ले कर रहा है, 5 डिवाइड बाय रूट 41, और यहाँ पे समथिंग का रोल कौन प्ले कर रहा है, cos थीटा। तो बोलो क्या हो जाएगा, 5 डिवाइड बाय रूट ऑफ 41 इज इक्वल टू cos थीटा। एंड बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 4 डिवाइड बाय रूट ऑफ 41 इज इक्वल टू साइन थीटा। कंपैरिजन करने से यहाँ पे स्क्वायर में कौन है, 5 डिवाइड बाय रूट ऑफ 41, और यहाँ पे स्क्वायर में कौन है, cos। सिमिलरली यहाँ पे स्क्वायर में कौन है, बोलो 4 डिवाइड बाय रूट ऑफ 41, और यहाँ पे स्क्वायर में क्या है, साइन इक्वल टू 1। तो इसलिए मैंने कंपैरिजन किया, तो कंपैरिजन करने से मुझे क्या मिल रहा है, 5 डिवाइड बाय रूट ऑफ 41 की वैल्यू cos थीटा एंड 4 डिवाइड बाय रूट ऑफ 41 की वैल्यू साइन थीटा। अभी जो मुझे वैल्यू मिली आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। देयरफॉर चाहिए तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। तो आप क्या बोलोगे, इक्वेशन 1 बिकम्स, बोलो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा आपका, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, ये जो 5 डिवाइड बाय रूट ऑफ 41 है, बोलो 5 डिवाइड बाय रूट ऑफ 41 की वैल्यू क्या है, cos थीटा। ठीक है, देन इनटू cos x प्लस 4 डिवाइड बाय रूट ऑफ 41 की वैल्यू क्या है, साइन थीटा इंटू साइन एक्स। क्लियर? तो जैसे आपको ये दिखा, राइट ना, जैसे आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो हमेशा आपके पास कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला बनेगा। अब कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला क्या बन सकता है, तो साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा, तो साइन ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, या तो कॉस ऑफ ए माइनस बी। अब उनके फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नहीं याद है कोई बात नहीं, साइन का फॉर्मूला होता है साइन कॉस, कॉस साइन, मैं एंगल नहीं बोलता, राइट। और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो कॉस कॉस साइन साइन। देखो कैसे पहचाना है इसको, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, अब यहाँ देखो क्या आप क्या लिखा है यहाँ पे, cos cos sin sin, cos cos sin sin, यहाँ पे एंगल थीटा फिर x, थीटा फिर x। तो थीटा को मैं बोलूंगा a और x को यहाँ पे बोलूंगा b। सो क्या हो जाएगा आपका
कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो मैंने फॉर्मूला क्या बोला, सो कॉस कॉस साइन साइन, ये किसका फॉर्मूला है, कॉस का। एंगल यहाँ पे क्या है, थीटा और एक्स, तो क्या लिखोगे, थीटा एंड एक्स। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, हमेशा उल्टा यूज करना है, ठीक है। तो कॉस कॉस साइन साइन दैट इज कॉस ऑफ थीटा माइनस एक्स का फॉर्मूला है। इन केस अगर यहाँ पे दिया था कॉस कॉस साइन साइन और बीच में दिया होता माइनस, तो आप क्या बोलते हैं, कॉस ऑफ थीटा प्लस एक्स। ओके, चलो अभी सबको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। क्या एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर यहाँ पे साइन है और यहाँ पे कॉस है, मतलब आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, अलाइड एंगल का। तो क्या करते हैं हम लोग, साइन इनवर्स को कॉपी कर देते हैं। अब इस कॉस को मैं बनाता हूँ साइन, तो मैं क्या बोलूँगा, कॉस ऑफ समथिंग, ठीक है। हमें फॉर्मूला पता है क्या, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। उस हिसाब से अगर मैं बोलूँगा कॉस ऑफ थीटा, ये पूरा थीटा है, पूरा थीटा मान के चलते हैं, पूरा एंगल है ना ये, तो कॉस ऑफ समथिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस समथिंग। तो क्या लिखता हूँ मैं, साइन 90 मतलब पाई बाई 2 माइनस समथिंग, यहाँ पे समथिंग कौन है, थीटा माइनस एक्स। क्लियर। अब देखो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा आपका, बोलो, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा माइनस एक्स। देयरफॉर y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस एक्स। चलो डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिला आपको, बोलो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस एक्स। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बोलो, पाई बाई 2 इज कॉन्स्टेंट 0 माइनस थीटा इज कॉन्स्टेंट 0 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1। अब यहाँ पे कई लोगों को लग रहा हो थीटा कांस्टेंट कैसे हो गया, तो गाइस अब यहाँ पे आ जाओ। तो cos थीटा इज इक्वल टू 5√41, ठीक है। तो cos थीटा आपका क्या दिया है, 5√41। कहीं पे भी वेरिएबल एक्स वाई वाई दिया गया है क्या, नहीं। चाहे आप इस केस की बात करो चाहे इस केस की बात करो, दोनों में से कहीं से भी थीटा निकालो, आपका वैल्यू एक्स और वाई में नहीं आने वाला है, दैट मीन्स नंबर्स में ही आने वाला है। अगर मेरा थीटा यहाँ से निकालता तो बोलो क्या आएगा, cos उधर भेजना पड़ेगा, जैसे मैं cos वहाँ भेजूंगा, बोलो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ 5 डिवाइड बाई √41, ठीक है। तो cos डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई √41 इज कॉन्स्टेंट, क्योंकि वहाँ पे नहीं एक्स है और ना ही वाई, क्योंकि मेरा वेरिएबल एक्स और यहाँ पे वेरिएबल वाई ही है, उसके अलावा कुछ भी रहेगा वो सब क्या रहेगा आपका कांस्टेंट, और यहाँ पे नंबर है, ये सब क्या हो जाएगा कांस्टेंट, इसलिए पूरा थीटा क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट। तो देयरफॉर आपका आंसर क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू +1। ये होगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट, y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ √3 cos x माइनस sin x डिवाइड बाई 2। मैंने बोला था सब कभी भी आप cos पहले रखो sin बाद में रखो, उसके बाद आप चेक करो कोएफिशिएंट्स को। तो यहाँ पे cos का कोएफिशिएंट क्या है, √3, और यहाँ पे sin का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मतलब क्या हो जाएगा 1, बट sin को लेके तो क्या हो जाएगा, बोलो -1। तो यहाँ पे cos का कोएफिशिएंट है √3 और यहाँ पे sin का कोएफिशिएंट है -1। चलो दोनों का स्क्वायर करते हैं, तो बोलो √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 एंड -1 का स्क्वायर क्या होता है +1। अच्छा 3 + 1 क्या हो जाएगा आपका 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 कन्फर्म। देखा जाए तो ये आपका लगभग प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, तो उसी टाइप से करेंगे। सबसे पहले हम 2 को एक बार फर्स्ट पार्ट के नीचे, एक बार सेकंड पार्ट के नीचे हम लोग ट्रांसफर करते हैं। तो बोलो क्या हो जाएगा आपका, y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ √3 डिवाइड बाई 2 इंटू cos x माइनस, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो क्या हो जाएगा 1, तो 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल sin x। फिर इतना होने के बाद चाहिए तो आप इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या बोलो, सिंस जो नंबर्स उनको ले लो, √3 डिवाइड बाई 2 उसका स्क्वायर करो, प्लस दूसरा नंबर क्या है बोलो 1/2, 1/2 का स्क्वायर करो इज इक्वल टू क्या मुझे मिलेगा, बोलो 1, ठीक है। हमेशा रखना साइन नहीं लेना आपको, प्लस या माइनस लेना नहीं है, नंबर हमेशा लेना है। तो 3/2 और 1/2, तो √3/2 का एंड 1/2 का स्क्वायर किया, आंसर क्या मिला 1। और फिर क्या बोलोगे, वी नो दैट, क्या बोलोगे, बोलो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ध्यान देना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय एक चीज आप दिमाग में रखिए कि हमेशा चाहे यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, हर केस में आपको cos को ही पहले रखना है, ठीक है। उससे आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। साइन रखेंगे तो भी सॉल्व होगा, बट थोड़ा सा आगे पीछे हमें करना पड़ेगा कैलकुलेशन में। तो ये क्या हो जाएगा, जब इसको मैं कंपेरिजन करूंगा दोनों का, तो बोलो आंसर क्या आएगा, √3/2 की वैल्यू क्या मुझे मिलेगी cos थीटा एंड 1/2 की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, बोलो sin थीटा। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, तो बोलो y क्या हो जाएगा आपका
कॉस इनवर्स ऑफ, एक बात और, अंदर बाहर बाहर क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे कॉस इनवर्स हो चाहे साइन इनवर्स हो, ठीक है। बोलो √3/2, √3/2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा इंटू कॉस एक्स, फिर -1/2, बोलो 1/2 की वैल्यू क्या है, साइन थीटा इंटू साइन एक्स। चलो देखते हैं क्या होता है फॉर्मूले का। कॉस कॉस साइन साइन, मतलब ये कॉस का फॉर्मूला है। एंगल क्या है, क्या है थीटा, और यहाँ पे एंगल क्या है एक्स। अच्छा बीच में क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे प्लस, क्योंकि मैंने बताया था माइनस तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब ये भी कॉस इनवर्स और ये कॉस है, डायरेक्टली मिल गया हमें, तो हटा दो इनको। बोलो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू कॉस कोस गया तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ थीटा प्लस एक्स। जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बोलो आपका आंसर क्या मिलेगा, dy/dx इज इक्वल टू थीटा इज कांस्टेंट और x का ड्यूटी क्या हो जाएगा 1। तो इन शॉर्ट मेरा आंसर क्या मिला 1। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ √x प्लस साइन ऑफ √x डिवाइड बाय √2। ये भी आपका सेम क्वेश्चन है, बट याद रखना क्वेश्चन को पहचानने का तरीका क्या होता है, आपका जो बाहर की वैल्यू होगी या तो होगी साइन इनवर्स या तो होगी कॉस इनवर्स, लेकिन जो अंदर होगा वो हमेशा क्या होगा, कॉस साइन या साइन कॉस। बट मेक श्योर दैट कि पहले किसको लिखना है, कॉस को, और बाद में किसको लिखना है, साइन को। एंड लिखने के बाद क्या चेक करना है, उनके कोएफिशिएंट्स। यहाँ पे कॉस का यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब क्या होगा 1। यहाँ पे बोलो साइन का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2। जब निकालेंगे 2 का स्क्वायर रूट तो क्या आएगा √2 बराबर मिल रहा है। तो एक बात और, कई लोग इस एंगल को देख करके घबरा रहेंगे, तो एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल जो है उसको ऐसे ही रहने दो, उसका टेंशन मत लो, लास्ट में जब आएगा उसको हम लोग देख लेंगे, हैंडल कर लेंगे, ठीक है। बट जो प्रोसीजर है उसको हम फॉलो करते हैं, ठीक है। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ √2 को पहले इधर भेजो, तो बोलो क्या हो जाएगा आपका 1 डिवाइड बाय √2, कोई नंबर नहीं है तो क्या होगा 1 इंटू कॉस √x प्लस 1 डिवाइड बाय √2 इंटू साइन ऑफ √x। इजी, परफेक्ट। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे कि 1/√2 प्लस सेकेंड 1/√2 का होल स्क्वायर करने पे आंसर क्या मिला 1 मिल रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, यस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बोलो 1। देयरफॉर जब मैं कंपैरिजन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 1/√2 इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड सेकेंड 1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे 1/√2 की वैल्यू क्या होगी कॉस थीटा और यहाँ पे 1/√2 की वैल्यू क्या होगी साइन थीटा। सो देयरफॉर हमारा y क्या हो जाएगा बोलो, y इज इक्वल टू, जिसे हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे बोल देंगे इक्वेशन 1 बिकम्स, बोलो y इज इक्वल टू व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ व्हाट इज 1/√2, 1/√2 इज कॉस थीटा। हमेशा कॉस ही लिखना है आपको, प्लस बिफोर दैट कॉस √x लिख लेते हैं हम लोग, कॉस √x, देन प्लस इस 1/√2 के प्लेस पे साइन थीटा इंटू साइन √x। देयरफॉर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स हमने कॉपी किया, चलो फिर से वही कॉस कॉस साइन साइन, तो बोलो कॉस कॉस साइन साइन किसका फॉर्मूला होता है, कॉस का, किसका होगा एंगल थीटा, और यहाँ पे क्या होगा √x। अच्छा बीच में क्या है प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। अब दिक्कत हो गई है क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन और यहाँ पे कॉस है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अलाइड एंगल का, और अलाइड एंगल का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद ये जो आपको कॉस दिया गया है इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे साइन में। तो कैसे करेंगे बोलो, कॉस ऑफ, ये पूरा थीटा मान के चलता हूँ, तो कॉस फुल एंगल दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, साइन 90 माइनस थीटा। मैंने साइन इनवर्स कॉपी कर दिया, तो बोलो cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 मतलब π/2 माइनस थीटा। थीटा का रोल कौन प्ले कर रहा है, ये पूरा थीटा माइनस √x, ठीक है, कंफ्यूज मत होना आप लोग, राइट। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एंड साइन कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचेगा आपका π/2 माइनस थीटा प्लस √x, आपका माइनस साइन अंदर गया तो जगह माइनस थीटा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस। चलो डिफरेंशिएट with respect to x, therefore क्या हो जाएगा बोलो, dy/dx is equal to d/dx of what, π/2 minus theta plus √x। स्टार्ट करते हैं हम, dy/dx is equal to π/2 is constant minus theta is constant, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कैसे, प्लस √x, व्हाट इज √x, 1/2 √x। मैंने बोला था ना
कि रूट एक्स के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी डायरेक्टली उसका निकाल देंगे डेरिवेटिव। तो टू रूट एक्स, आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बोलो, 1/2 रूट एक्स। दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5th. So question number 5th is what? Cos inverse of 3 cos e raised to x plus 2 sin e raised to x divided by root 13. 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 प्लस 4 इज 13, 13 का स्क्वायर इज रूट ऑफ 13। देखा, सिमिलर क्वेश्चन है एंड e raised to x है तो आपको पता है e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x था, तो लास्ट में हम उसको चेक कर लेंगे। ये आपके घर के लिए होमवर्क है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? y इज इक्वल टू cosec इनवर्स ऑफ 10 डिवाइड बाय 6 टाइम्स ऑफ sin ऑफ 2 raised to x माइनस 8 टाइम्स ऑफ cos ऑफ 2 raised to x। हमें पता है 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 36 प्लस 64 को ऐड किया आंसर क्या मिलेगा 100, एंड 100 का स्क्वायर रूट बोलो क्या होता है 10। देखा क्वेश्चन वही है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रही है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या होना चाहिए साइन या कॉस। दैट मीन्स या तो होना चाहिए साइन इनवर्स या तो होना चाहिए कॉस इनवर्स। तो हम चलो बना देते हैं इसको। तो y इज इक्वल टू, भी कॉसेक है तो कॉसेक का रेसिप्रोकल कौन होता है साइन। कॉस तो होता है नहीं, क्योंकि कॉस किसका होता है सेक का। तो कॉसेक का रेसिप्रोकल यहाँ पे कौन होता है साइन। तो हम क्या लिखेंगे साइन इनवर्स। जैसे ही साइन इनवर्स लिखेंगे अंदर का बंदा क्या हो जाएगा चेंज होगा, मतलब न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा न्यूमरेटर। तो आपका डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है 6 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 2 raised to x माइनस 8 cos ऑफ 2 raised to x होल डिवाइड बाय 10। चलो अब प्रोसीजर आपका सबको पता है क्या करना होता है। y इज इक्वल टू, हमने साइन इनवर्स कॉपी किया हुआ है, बोलो क्या हो जाएगा आपका 6 डिवाइड बाय 10 साइन ऑफ 2 raised to x माइनस 8 डिवाइड बाय 10 cos ऑफ 2 raised to x। ओके, इसको सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, जैसे वैसे रहने दो आप। अब बोलो इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। सिंस व्हाट 6 डिवाइड बाय 10 का होल स्क्वायर प्लस 8 डिवाइड बाय 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मैंने बोला था साइन से कोई मतलब नहीं यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ हमको क्या लेना है एक्चुअल कोएफिशिएंट की वैल्यूज नंबर्स। ऑल्सो वी नो दैट राइट, जब का आइडेंटिटी का फॉर्मूला होता है बोलो क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, मैंने बोला कॉस पहले लिखना है साइन बाद में, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जब आप कंपेयर करोगे बोलो क्या हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड 8 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू साइन थीटा। देयरफॉर आपका y दैट मीन्स इक्वेशन 1 बिकम्स, ठीक है, जैसे आपका इक्वेशन 1 होगा बोलो y की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन इनवर्स ऑफ व्हाट 6 बाई 10। तो 6 बाई 10 की वैल्यू क्या है यहाँ पे cos थीटा इंटू वॉट साइन ऑफ 2 raised to x माइनस 8 बाई 10। बोलो 8 बाई 10 की वैल्यू क्या है साइन थीटा इंटू वॉट cos ऑफ 2 raised to x। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बन गया। लेकिन फॉर्मूला क्या बोलता है यहाँ पे देखो cos cos साइन साइन वाला नहीं, यहाँ पे क्या है साइन cos और साइन cos वाला, मतलब ये साइन का फॉर्मूला है। तो पहले इसको हम प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं। अगर आपको याद होगा फॉर्मूला बोलो क्या होता है साइन कॉस साइन कॉस कॉस साइन, मतलब पहले क्या लिखेंगे साइन का टर्म राइट इनटू कॉस का टर्म। तो क्या होता है साइन कॉस कॉस साइन, यहाँ पे कॉस आपका हो जाएगा पहले, उसके बाद साइन थीटा। ठीक है, अगर आप 2 raised to x को a बोलो और थीटा को b बोलो तो बराबर जा रहा है ए बी सीक्वेंस प्रॉपर मैच हो रहा है। क्लियर, ये मेरा हो गया। बोलो क्या y इज इक्वल टू साइन इनवर्स हमने कॉपी किया बच्चों, साइन कॉस कॉस साइन किसका फॉर्मूला होता है साइन का। ठीक है, एंगल क्या है बोलो 2 raised to x और यहाँ पे एंगल क्या है आपका थीटा थीटा दैट इज थीटा। अब बीच में माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। कॉस के केस में क्या होता था माइनस रहेगा तो आपको प्लस लिखना है और प्लस रहेगा तो आपको माइनस लिखना है। क्लियर, तो फॉर्मूला क्या क्या बन सकता है यहाँ पे, या तो साइन कॉस कॉस साइन का, ठीक है, माइनस रहा तो माइनस, प्लस रहा तो प्लस। दूसरा क्या बन सकता है कॉस कॉस साइन साइन का, कॉस कॉस साइन साइन का। तो कॉस कॉस साइन साइन में क्या होता है बोलो माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा और प्लस रहेगा तो माइनस। सो देयरफॉर आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या आने वाला है इसके अंदर, नेक्स्ट पार्ट क्या आने वाला है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स और साइन गया, सिर्फ क्या बचेगा आपका बोलो 2 raised to x माइनस थीटा। अब आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, ये सिंप्लीफाई हो चुका है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे क्या मिलेगा बोलो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 raised to x माइनस थीटा। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये किसका फॉर्मूला बन गया आपका a raised to x का।
बोलो ए रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए, दैट मीन्स 2 रेज टू एक्स इंटू log 2 माइनस थीटा इज कांस्टेंट 0, देयरफॉर क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू फाइनल आंसर 2 रेज टू एक्स इंटू log 2, ये होगा आपका फाइनल आंसर। सो गाइस मैंने यहाँ पे एक टाइप का सम किया, तो क्वेश्चन में क्या क्या दे सकता है, या तो यहाँ पे देगा साइन इनवर्स या तो देगा यहाँ पे कॉस इनवर्स, मतलब बाहर या तो होगा साइन इनवर्स या तो होगा कॉस इनवर्स, उसके अलावा कुछ भी नहीं आने वाला है। उसके अलावा अगर आएगा तो क्या आ सकता है, या तो सेक इनवर्स या तो कॉस सेक इनवर्स, और उसको बाद में कन्वर्ट करना है आपको साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स में। अंदर क्या दिया होगा आपको, कॉस दिया होगा, साइन दिया होगा, या तो साइन दिया होगा, कॉस दिया होगा, कुछ भी दिया होगा, उसके जो कोएफिशिएंट्स हैं उनका स्क्वायर करके ऐड करो, एंड ऐड करने के बाद जो नंबर आता है उसका निकालो स्क्वायर रूट, चेक करो वो नीचे मिल रहा है क्या डिनोमिनेटर में, अगर मिला मतलब ये इस टाइप का सम है। इस टाइप के सम में करना क्या होगा आपको, सिंपल नीचे वाले डिनोमिनेटर की वैल्यू को हमेशा आपको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के नीचे करना पड़ेगा, उसके बाद दोनों का स्क्वायर करके जब ऐड करोगे आंसर 1 आएगा, फिर उसको कंपेयर करोगे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा से, तो आपको मिल जाएगा 6/10 इज cos थीटा एंड 8/10 इज sin थीटा। अब इन दोनों वैल्यू को आप पुट करोगे किसके अंदर, आपके इक्वेशन के अंदर, जब भी आप इक्वेशन के अंदर पुट करोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, या तो cos cos sin sin का फॉर्मूला बनेगा, या तो क्या बनेगा बोलो sin cos cos sin का फॉर्मूला बनेगा। अगर cos cos sin sin है मतलब ये cos का फॉर्मूला है, दैट मीन्स या तो बनेगा cos ऑफ a प्लस बी का, तो cos ऑफ a माइनस बी का, कैसे मालूम पड़ेगा, अगर इसके अंदर माइनस है तो वहां पे होगा प्लस, अगर इसके अंदर प्लस है तो वहां पे क्या हो जाएगा माइनस। बट साइन के केस में क्या हो, देखो एस फॉर साइन एस फॉर सेम, सेम मतलब साइन कॉस कॉस साइन, माइनस है तो माइनस लिखना है, प्लस है तो प्लस, अकॉर्डिंगली आपको कैंसिल करना है, उसके हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, ये एक टाइप का सम हो गया। अभी जो मैं आपको नेक्स्ट टाइप का सम करने वाला हूँ ये आपका टोटल फॉर्मूला बेस्ड है, मतलब पहले आपको फॉर्मूला पहचानना होगा उसके बाद आपको स्टार्ट करना होगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बोलो, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस टाइप के जो भी मैं आज सम्स करने वाला हूँ, लगभग टोटल इसके अंदर 12 सम्स हैं। अभी जो 12 के 12 सम्स है इसमें कैसे समझना होता है, जब कभी भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया होगा, चेक करो यहाँ पे दिया क्या गया है, यहाँ पे क्या दिया है, या तो होगा साइन इनवर्स, या तो होगा कॉस इनवर्स, या तो होगा टैन इनवर्स। मैं हमेशा तीन के साथ में डील करूंगा, राइट। अगर आपको सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स या कॉट इनवर्स आ गया तो उसको आप साइन कॉस और टैन में कन्वर्ट कर लो, क्लियर। बट मेनली आप किसके साथ में डील करो, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टैन इनवर्स के साथ में, ठीक है। ज़्यादा आपको सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और कॉट इनवर्स के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, अगर दिया होगा तो रेसिप्रोकल लेकर चेंज कर लो। चलो अभी हमें यहाँ पे क्या दिया है, कॉस इनवर्स, तब याद रखना यहाँ पे जो भी बंदा दिया होगा हमेशा याद रखना उसके अंदर जो ब्रैकेट है उस ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा कॉस की वैल्यू होगी, मतलब वो कॉस का फॉर्मूला को बनाने वाला है, राइट। अगर यहाँ पे साइन दिया होगा यहाँ पे किसका फॉर्मूला अप्लाई होगा, साइन का। दैट मीन्स अगर कॉस दिया तो कॉस का फॉर्मूला अप्लाई होगा। सोचो अगर कॉस का फॉर्मूला नहीं दिया है तो साइन का फॉर्मूला बन जाएगा, लेकिन उसके अलावा कोई टेन कॉट से कॉस से का फॉर्मूला नहीं बनेगा। और अगर यहाँ पे साइन दिया है तो अंदर क्या होना चाहिए, साइन, राइट, अंदर क्या होना चाहिए, साइन। अगर साइन नहीं मिल रहा है तो क्या बनेगा, कॉस। हमेशा उसके आसपास के लोग मिलेंगे जिनका उनके साथ में रिलेशन है, क्लियर। कैसे पहचानेंगे, ध्यान से सुनना, मैं कैसे करूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व। मुझे क्या दिया यहाँ पे कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं चेक करता हूँ कि कॉस है यहाँ पे, मतलब अंदर कॉस का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, तो चेक करता हूँ कॉस के कितने फॉर्मूले होते हैं। अगर आपको याद होगा कॉस डबल के 4 फॉर्मूले थे। फर्स्ट फॉर्मूला था आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेकेंड फॉर्मूला था आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, थर्ड फॉर्मूला था आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड जो फोर्थ था वो क्या था आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर। अगर आप चेक करोगे तो फोर्थ वाला मैच हो रहा है, देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर, क्लियर, परफेक्ट। तो देखा जाए तो 1 माइनस टेन स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर मैच हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, यहाँ पे 10 यहाँ पे x है, मतलब मुझे x के प्लेस पे क्या करना पड़ेगा, पुट करना हो क्या, tan थीटा, इजी। देयरफॉर आप 10 को यहाँ भेज दो तो बोलो क्या हो जाएगा आपका, tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू थीटा। देखो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी मैंने थीटा लेट किया था, बट वहाँ पे मैंने कुछ किया, चेंज नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे कांस्टेंट था, चेंज करके मतलब नहीं, यहाँ पे वेरिएबल आ गया इसलिए यहाँ पे चेंज करने के मतलब है। सो बोलो क्या हो जाने वाला आपका, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स के प्लेस पे tan, तो क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर। अब समझा मैंने x के प्लेस पर tan क्यों पुट किया, तो पहले मैंने क्वेश्चन को समझा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है वो समझा, उसके बाद x के प्लेस पे क्या पुट करना चाहिए मैंने बता दिया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देयरफॉर y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स मैंने कॉपी किया हुआ है। अब बताओ 1 माइनस टेन स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस, यहाँ पे थीटा, तो थीटा का डबल क्या हो जाएगा, 2 थीटा, कंफर्म। अब बोलो कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल। सोचो अगर यहाँ पे होता साइन तो क्या अप्लाई करते हैं,
यस अलाइड एंगल, क्योंकि कॉस और साइन आगे पता है अलाइड एंगल। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा, एक बार मैं फिर से कॉपी कर दिया। फिर y इज इक्वल टू क्या बचेगा, कॉस इनवर्स कॉस गया, तो आंसर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 थीटा। यहाँ पे थीटा कांस्टेंट नहीं है, क्यों कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि थीटा मैंने पहले बोला था यहाँ पे थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स आने वाली, मतलब कांस्टेंट नहीं। प्रीवियस वाले क्वेश्चन में कांस्टेंट थी क्योंकि वहाँ पे नंबर था, यहाँ पे वेरिएबल है, तो हमें यहाँ पे थीटा की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। 2 इंटू व्हाट इज थीटा हियर, थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x। अब सब कुछ प्रॉपर हो चुका है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, मुझे क्या मिलेगा बोलो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ tan inverse of x, therefore dy by dx is equal to 2 is constant। बोलो tan inverse का x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, therefore आपका फाइनल आंसर dy by dx है, जिसकी वैल्यू क्या होगी, 2 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मेरा हो गया फाइनल आंसर। इजी, परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पे tan दिया है, मत tan इनवर्स दिया है, इसका मतलब अंदर tan का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो tan का एक ही फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद होगा सारे फॉर्मूले जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो क्या होता है tan का फॉर्मूला, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो कहने का मतलब ये फॉर्मूला फिट बैठ रहा है, लेकिन x के प्लेस पे क्या होना चाहिए, tan थीटा, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, पुट x इक्वल टू tan थीटा। अब थीटा यहाँ भेजते हैं, सॉरी tan यहाँ भेज देते तो क्या हो जाएगा बोलो, tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू थीटा। तो आपका इक्वेशन बोलो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स मैंने कॉपी किया 2x, थीटा x के प्लेस पे क्या पुट करोगे बोलो, tan थीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देयरफॉर y इज इक्वल टू, मैंने tan इनवर्स कॉपी किया हुआ है। अब लो 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan डबल दैट इज 2 थीटा। अब बताओ tan इनवर्स और tan कैंसिल, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचने वाला है बोलो, 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी हमें, राइट। तो 2 टाइम्स ऑफ क्यू करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया। थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है बोलो, tan इनवर्स ऑफ x। चलो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो मुझे क्या मिलेगा बोलो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। therefore dy by dx is equal to 2 as it is। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या आने वाला है, सेम आंसर। तो dy by dx 2 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे बाहर क्या दिया है, साइन इनवर्स, तो हम लोग क्या चेक करते हैं, साइन का कौन सा फॉर्मूला अंदर बन सकता है। तो साइन के दो फॉर्मूले थे, एक था आपका 2 साइन कॉस, दूसरा क्या था आपका 2 tan डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर। तो यहाँ पे डिवाइड तो है नहीं, इसका मतलब 2 tan डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर का कोई कॉन्सेप्ट लगने वाला नहीं है। अच्छा हाँ, 2 साइन कॉस, ये कॉस हो सकता है, बट यहाँ पे 2 साइन की तरह बन रहा है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ एक्स के प्लेस पे साइन थीटा, क्योंकि देखो 2 साइन कॉस। तो उस हिसाब से पुट x इक्वल टू साइन थीटा, चेक करते हैं क्या होता है एग्जैक्टली। अब साइन यहाँ भेज देते तो बोलो क्या हो जाएगा आपका, साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू थीटा। सो बोलो आपका y क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देयरफॉर y इज इक्वल टू, मैंने साइन इनवर्स कॉपी किया, 2 इंटू साइन थीटा कॉपी किया। बोलो व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर, यस कॉस स्क्वायर थीटा। देयरफॉर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ व्हाट, 2 कॉपी किया, साइन थीटा कॉपी किया। अब लोग कॉस स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट और कॉस, सॉरी स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा आपका कॉस थीटा। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, देखो फॉर्मूला बन गया, 2 साइन कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आपका, साइन 2 थीटा, क्योंकि एंगल यहाँ पे थीटा है, थीटा का डबल यहाँ पे क्या होता है 2 थीटा। सो बोलो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचने वाला है यहाँ पे 2 थीटा। चलो y कॉपी किया, 2 टाइम्स ऑफ, बोलो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है
साइन इनवर्स ऑफ एक्स। चलो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। So dy by dx is equal to d by dx of 2 into sin inverse of x. Therefore dy by dx is equal to 2 मैंने कॉपी किया। तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। Therefore dy by dx क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर 2 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इजी, परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। सो अगर आपको याद होगा ट्रिपल में 3 फॉर्मूले थे, एक था साइन 3 थीटा का और एक था कॉस 3 थीटा का। अगर कॉस इनवर्स है तो पहले चेक करते हैं कॉस का फॉर्मूला क्या होता है। बोलो कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला था 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ऐसा कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे बन नहीं रहा है, ठीक है। फिर जाते साइन के पास। साइन का फॉर्मूला बोलो क्या था 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। दैट मीन्स देखो यहाँ पे बन रहा है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। उसके हिसाब से x के प्लेस पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा साइन थीटा। देयरफॉर व्हाट साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू थीटा। क्लियर। सबका बोलो y क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स आपने कॉपी किया 3 कॉपी किया, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लिख दोगे साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। देयरफॉर आपका y क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ, किसका फॉर्मूला बन गया बोलो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। इजी, वेरी नाइस। तो क्या है यहाँ पे कॉस इनवर्स और यहाँ पे साइन दिया है। आपको पता है मैंने जब कभी भी कॉस इनवर्स और साइन देगा इसका मतलब क्या होगा, मुझे अप्लाई करना पड़ेगा अलाइड एंगल, क्योंकि डिफरेंट वैल्यू हो गई। अब मुझे साइन को बनाना पड़ेगा कॉस, तो कैसे बनेगा बोलो कॉस इनवर्स ऑफ साइन थीटा पूरा है मान चलते हैं 3 थीटा को मैं पूरा थीटा मान के चलता हूँ, कंसिडर करता हूँ। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कॉस 90 मतलब π/2 माइनस थीटा मतलब 3 थीटा। Therefore y is equal to cos inverse of, तो cos इनवर्स और cos गया राइट ना, जैसे ही cos इनवर्स और cos जाएगा सिर्फ क्या बचेगा आपका π/2 माइनस 3 थीटा। इजी, वेरी नाइस। सो हम लोग क्या करते हैं y कॉपी किया हमने, π/2 हमने कॉपी किया, माइनस 3 भी कॉपी किया। थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है साइन इनवर्स ऑफ x। चलो डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम लोग। डिफरेंशिएट with respect to x. Therefore dy by dx is equal to what d by dx of π/2 minus 3 times of sin inverse of x. Therefore dy by dx is equal to π/2 is constant minus 3 constant, बट ये वेरिएबल के साथ में इसलिए जीरो नहीं हो पाएगा। 1 अपॉन साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो आपका फाइनल आंसर बोलो क्या होने वाला है -3 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 इज y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ e raised to x minus e raised to minus x होल डिवाइड बाय e raised to x प्लस e raised to minus x। सो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, जब कभी आपको e raised to x दिखाई देगा तो हमेशा याद रखना जहाँ पे भी माइनस e raised to x उसको प्लस कर दो, ठीक है। बट इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे प्लस वाले को माइनस करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे जरा ध्यान से देखना आप लोग, अभी 2 मिनट बाद आपको समझ जाएगा। cos इनवर्स ऑफ इस e raised to x को मैं लिखूंगा 1 अपॉन e raised to minus x, क्योंकि अगर मैं नॉर्मली नीचे ले गया तो क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस e raised to minus x मैंने कॉपी किया होल डिवाइड बाय सिमिलरली 1 अपॉन e raised to minus x माइनस e raised to minus x। अब आप करते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो बोलो मुझे क्या मिलेगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, ध्यान देना 1 माइनस e raised to minus x का स्क्वायर। क्लियर, क्योंकि e raised to minus x into e raised to minus x, यस, होल डिवाइड बाय e raised to minus x होल डिवाइड बाय सिमिलरली, और दिस इज प्लस, ओके, सिमिलरली 1 प्लस e raised to minus x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय e raised to minus x। अब ये क्या हो जाएगा आपका e raised to minus x कैंसिल है कि नहीं, ये पूरा कैंसिल हो गया आपका। तो मुझे क्या मिलने वाला है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस e raised to minus x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस e raised to minus x का होल स्क्वायर। अगर आप ध्यान दोगे
ये कॉस इनवर्स है, तो कॉस इनवर्स है मतलब कॉस का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो कॉस के 4 फॉर्मूले होते हैं। बोलो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, लास्ट वन 1 माइनस tan स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर। अगर आपको समझ गया मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर मैं e रेज़ टू माइनस एक्स को प्लस करने की कोशिश करता हूँ तो क्या बचता है यहाँ पे e रेज़ टू एक्स का स्क्वायर माइनस 1, ऐसा फॉर्मूला नहीं होता है, राइट। तब मुझे यहाँ पे माइनस लेके सॉल्व करने की कोशिश करनी पड़ती है, वो बात की बात थी। सो मैं डायरेक्टली आपको कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैंने स्टार्ट कर दिया। ये बन गया आपका फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर। उसके हिसाब से मुझे e रेज़ टू माइनस एक्स के प्लेस पे क्या पुट करना पड़ेगा, tan थीटा। देयरफॉर क्या हो जाएगा, बोलो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर। सो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, ये किसका फॉर्मूला बन गया आपका, ये कॉस 2 थीटा, डबल का थीटा का डबल क्या हो जाएगा 2 थीटा, ठीक है। देयरफॉर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस इनवर्स एंड कॉस कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा आपका 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो थीटा की वैल्यू निकाली नहीं है तो क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए tan को भेजना पड़ेगा मुझे लेफ्ट हैंड साइड में, तो बोलो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स ऑफ e रेज़ टू माइनस एक्स। चलो पुट कर दो। सो y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ e रेज़ टू माइनस एक्स। सो नेक्स्ट स्टेप डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो मैं निकालता हूँ डायरेक्ट डेरिवेटिव, तो dy बाई डी एक्स, टू कॉन्स्टेंट, तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स यहाँ पे कौन है, e रेज़ टू माइनस एक्स है कि नहीं, यहाँ पे x का रोल कौन प्ले कर रहा है, e रेज़ टू माइनस एक्स, e रेज़ टू माइनस एक्स का स्क्वायर, बट ये x है क्या, नहीं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ e रेज़ टू माइनस एक्स। इजी, परफेक्ट। दैट इज इक्वल टू व्हाट, 2 डिवाइड बाय 1 प्लस e रेज़ टू माइनस एक्स का स्क्वायर मैंने कॉपी किया। बोलो e रेज़ टू माइनस एक्स का e रेज़ टू माइनस एक्स होगा, बाद में बचेगा माइनस एक्स का डेरिवेटिव, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1। मैंने